गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम एक और अनेक करेंगे। एक और अनेक यानी एक वस्तु और अनेक वस्तु, तो जिसे हम कहते हैं वन और मोर। दिए गए चित्रों को देखिए और उनके साथ लिखे शब्दों को पढ़िए। जैसे ये एक संतरा है, ये है अनेक संतरे। ये है एक लड़का और ये हैं अनेक लड़के। तो यानी एक और अनेक। तो जैसे हमने पढ़ा संतरा, तो अनेक के लिए क्या आएगा? संतरे। ऐसे ही एक के लिए आपने कहा तोता बैठा है डाल पर, और फिर ज़्यादा है तो आपने कहा तोते बैठे हैं। तो इस जैसे ही एक का होगा तोता और अनेक का होगा तोते। चाबी चाबियाँ, तितली तितलियाँ, तारा तारे, पेंसिल पेंसिलें, चूहा चूहे। जो भी एक से अधिक होगा वो क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा। इसीलिए जैसे एक से ज़्यादा यानी एक से ज़्यादा अगर दो भी हैं तो आपने क्या लगाया? चूहे, पेंसिलें, ये सब। अगर तीन है तो भी, दो हैं तो भी। देखिए, एक के बारे में कहें तो एक, और अन्य एक से अधिक के बारे में कहें तो अनेक यानी बहुत होता है। एक वस्तु का ज्ञान कराने वाले शब्द एक वचन और अनेक वस्तुओं का ज्ञान कराने वाले बहुवचन कहलाते हैं। जैसे देखते हैं, आइए एक और अनेक का ज्ञान कराने वाले कुछ अन्य शब्दों का अध्ययन करते हैं। एक और अनेक: केला केले, पपीता पपीते, रास्ता रास्ते, ताला ताले, घोड़ा घोड़े, मेज मेजे, आँख आँखें। धागा का धागे, कांटा का कांटे, कुत्ता कुत्ते, गमला गमले, रोटी रोटियाँ, मछली मछलियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ। ठीक, अब आप आते हैं नेक्स्ट पर। जैसे आपने पढ़ा, एक या अनेक का ज्ञान कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। एक वस्तु का ज्ञान कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। एक से अधिक वस्तु का ज्ञान कराने शब्दों को बहुवचन कहते हैं। तो देखते हैं हम उसकी एक्सरसाइज। पढ़िए। एक वस्तु के नाम के आगे हरा रंग और अनेक वस्तुओं के नाम के आगे आसमानी रंग आपको भरना है। जैसे लड़का है एक, तो पंखे अनेक। तो जैसे एक के लिए हरा रंग और अनेक के लिए आसमानी रंग आपको भरना है। पौधे अनेक होते हैं, यानी तो अगर पौधा होता तो एक होता, पौधे अनेक, तो आप क्या भरेंगे? आसमानी रंग। तोता एक, तो आप भरेंगे हरा रंग। इसी तरह से आप करेंगे और मुझे आप अपनी दिखाएंगे कि आपने कैसे किया ये होमवर्क में। जैसे बच्चों, चित्र देखकर एक या अनेक लिखिए। जैसे बहुत सारे छाते हैं तो आपने क्या लिखा? अनेक। एक बलून है तो एक, मछलियाँ बहुत सारी दिख रही हैं तो अनेक, तितली एक है तो एक। अभी फ्लावर दिख रहा है, इसकी पत्तियां दिख रही हैं। एक चीज़ है तो इसमें से छांट कर एक इधर लिखना है और एक से ज़्यादा हो तो वो उधर लिखना है। जैसे मैंने छांटा, आप पढ़िए। जैसे चूहा दिख रहा है तो एक, पेड़, घोड़ा, कबूतर, खरगोश, है ना। अनेक क्या है? नाव होता, अगर एक होता तो ये है नावें, घड़े, लड़के, साड़ियाँ और मिठाइयाँ। अब आते हैं नीचे। ये एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, याद करेंगे। जैसे ताला का ताले, औरत का औरतें, गाड़ी का गाड़ियाँ, पुस्तक का पुस्तकें, चिड़िया का चिड़ियाँ, लड़की का लकड़ी का लकड़ियाँ, बस का बसें, मोजे का मोजा का मोजे, रास्ता का रास्ते। ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। अब देखते हैं नीचे का जो एक्सरसाइज दी है। चित्र देखिए और कोष्ठक में दिए शब्दों की मदद से वाक्य पूरे करिए। जैसे देखिए, हम देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे बच्चों, लड़का और लड़की। तो एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, अगर रहे हैं तो बहुवचन हो जाएगा। जैसे एक लड़के तो नहीं कह सकते ना, एक लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, गलत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, दो लड़के गेंद खेल रहे हैं, एक चूहा बड़ा है, दो चूहे छोटे हैं। एक टोकरी में एक अनानास है, टोकरी में दो अनार हैं। अब आप आ जाइए, आपको चित्र देखकर इनके संख्या बतानी है। तो एक घड़ा, 4 पुस्तकें, 5 घंटियाँ और 3 सेल। ठीक, आपको कैसा लगा? आपको मज़ा आया या नहीं? आप किस विषय पर और चाहते हैं? आपको जो भी मुझसे पूछना है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।